नमस्कार साथियों। देखिए, सचिवालय प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी का जो नियुक्ति आदेश है वो जारी हो चुका है। सचिवालय की नौकरी बाकी सभी विभागों से अलग और शानदार होती है। यहाँ आपको सीधे बड़े अधिकारियों और मंत्रियों के कार्यालयों में काम करने का मौका मिलता है। लेकिन साथियों, सचिवालय जितना प्रतिष्ठित है, नियमों के मामले में उतना ही कड़क और अनुशासित भी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमारा सचिवालय में चयन हुआ है, हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनवाने हैं। तो देखिए, अगर आपका सचिवालय में चयन हुआ हो, चाहे आरपीएससी में चयन हुआ हो या प्रशासनिक सुधार विभाग में चयन हुआ हो, डॉक्यूमेंट्स तो आपको सेम ही बनवाने हैं, है ना। अब ये लिस्ट है वो सचिवालय की जारी हुई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के लगातार कमेंट आ रहा था कि हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो तो पहले ही हो चुका है, तो क्या अब ज्वाइनिंग के समय पुराने जो शपथ पत्र हैं क्या वो चल जाएंगे या फिर हमें नए कागजात बनाने पड़ेंगे। क्योंकि सबसे बड़ा भ्रम है वो यही है, क्या पुराने वाले जो कागज है वो चल जाएंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, यहाँ पर देखना, पुराने पुराने शपथ पत्र नहीं चलेंगे। पुराने शपथ पत्र क्या होंगे? नहीं चलेंगे। बड़ा बड़ा लिखा है ना मैंने। हाँ, तो आप समझ जाना कि पुराने शपथ पत्र है वो किसी भी हाल में नहीं चलने वाले। ये मैं बोलकर भी बता सकता था, लेकिन लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि लिखी हुई चीज क्या पता आपको दिखाई दे जाए। मैंने काफी बार आपको बता दिया है कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाए थे उस समय आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने जमा करवाए थे। अब आप अभ्यर्थी न होकर आप कर्मचारी बनने जा रहे हैं, और वो कर्मचारी कौन से विभाग में बनेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस विभाग को देंगे। तो फोटोकॉपी कैसे चलेगी भैया, है ना। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय आप केवल एक कैंडिडेट थे, अब आप कर्मचारी बनने जा रहे हो, कार्मिक बनने जा रहे हो। अब आपकी नियुक्ति सीधे सचिवालय में होगी या आरपीएससी में होगी या प्रशासनिक सुधार विभाग में होगी। इसलिए अपने आप को बिल्कुल भी मतलब कम ना समझे, अब नौकरी लग चुके हैं आप, है ना। तो फ्रेश ओरिजिनल शपथ पत्र विभाग आपसे मांगता है। तो पुराने कागजों की फोटोकॉपी चलाने की भूल मत करना। आपको नए सिरे से कोर्ट कचहरी में जाना है और वहां पर जाके जो शपथ पत्र बनवाना है और उसकी आपको नोटरी करवानी है, ठीक है। तो फिर वो बात आती है कि कौन कौन से शपथ पत्र बनवाने हैं। इन 50 रुपए के स्टाम्प पर नहीं। अब कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि सामने 100 रुपए के स्टाम्प पर बनवा ली, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए के स्टाम्प पर आप बनवा सकते हो, लेकिन 50 रुपए के स्टाम्प पर खर्चा कम आता है, मान्य बराबरी होता है। तो 50 रुपए के स्टाम्प आप बना लेना। एक बहुत सारे अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय सवाल आया था कि सर एक शपथ पत्र है उस पर एक 50 रुपए की टिकट लगा दी थी, क्या वो चल जाएगा? पीला वाला पत्र नहीं था। अरे चल जाएगा, वो टिकट है ना, वो स्टाम्प ही है, बस वहां पर आपको क्या करानी है, नोटेरी करवानी है। इस बात का आप ध्यान रखना। वो जो आपको व्हाइट पेपर पर 50 रुपए की टिकट लगा कर देते हैं वो भी चल जाएगा, उसमें वो भाषा लिख लेना और नीचे आपको नोटेरी जरूर करानी है, सत्यापित कराना है। जब तक आप नोटेरी नहीं करोगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो फिर अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमको 50 रुपए के स्टाम्प पर तैयार करवाने हैं? तो मुख्य रूप से आपके 4 डॉक्यूमेंट हैं। 4 डॉक्यूमेंट हैं, जिसमें पहला आपका है संतान संबंधी शपथ पत्र। संतान संबंधी शपथ पत्र। अब संतान संबंधी शपथ पत्र है, ये किसको बनवाना है? जिसके संतान नहीं है उसको बनवाना है या फिर जिसके संतान है उसको बनाना है? देखो, इसमें आपको घोषणा करनी है कि 1 जून 2002 के बाद में आपको 2 से अधिक जीवित संतान नहीं है। जो भी हमारे भाई बहन अविवाहित हैं उन्हें भी ये बनवाना है, यानी कि विवाहित वालों को भी बनवाना है और अविवाहित वालों को भी बनवाना। अब अविवाहित वाले कैंडिडेट बोलेंगे हमारी तो ब्याह नहीं हुआ अभी तक, संतान कहां से होगी, है ना। तो उनको ये देना है कि भविष्य में भी वो इस नियम का पालन करेंगे। कौन से नियम का? कि 1 जून 2002 के बाद में उनके 2 से ज्यादा जीवित संतान नहीं है। तो ये अविवाहित को भी बनाना है और विवाहित को भी बनाना है, ठीक है। तो दोनों इसका आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो शपथ पत्र है वो है दहेज विरोधी घोषणा पत्र। दहेज विरोधी घोषणा पत्र। अब ये किसको बनवाना है? तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में शामिल होने वाले सभी नवनियुक्त कार्मिकों को बनवाना है। सभी को बनाना है, बिल्कुल। यदि आप शादीशुदा है तो इस शपथ पत्र में आपको यह लिख कर देना है कि आपने शादी में कोई दहेज ना तो लिया है और ना दिया है। विवाहित वालों को यह लिखना है कि भविष्य में वो शादी करेंगे तो दहेज की नहीं तो मांग करेंगे और ना दहेज वो देंगे, है ना। तो ये विवाहित को भी बनवाना है, अविवाहित को भी बनवाना है। संतान वाला भी विवाहित को भी बनवाना है, अविवाहित को भी बनवाना है। महिला हो या पुरुष हो, सभी को बनवाना है, ठीक है। फिर तीसरा आपका आता है धूम्रपान और नशा मुक्ति। धूम्रपान, देखो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। धूम्रपान व नशा मुक्ति वचन पत्र। बहुत सारे व्यक्ति एक गलती करते हैं, इसको सामान्य कागज पर बनवा लेते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाते समय अगर ये सामान्य कागज पर बनवाए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आप विभाग में जमा करवाओगे तो इसको 50 रुपए के स्टाम्प पर ही बनवाना है। सामान्य कागज पर बनवाने की गलती मत कर लेना, वरना फिर से आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। सचिवालय एक बेहद अनुशासित परिसर है। आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर यह लिखकर देना होगा कि आप धूम्रपान, गुटखा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन कार्यस्थल पर नहीं करेंगे। यह बात आपको लिखकर देनी है। घर जाकर भले आप बोतल खोली रखो, उसे विभाग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार्यस्थल पर नहीं करेंगे। हालांकि
शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, नहीं पीनी चाहिए, मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, लेकिन बता रहा हूं कि कार्यस्थल के ऊपर नहीं पीनी है, बाकी घर जाकर आप कुछ भी करो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। तो धूम्रपान और नशा मुक्ति वचन पत्र किसको बनवाना है, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, विवाहित हो, अविवाहित हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, जो भी ज्वाइन करेंगे सभी को बनवाना है, ठीक है। चौथा आपका आता है संविधान वाला, चौथा आता है संविधान, संविधान के प्रति निष्ठा। इसमें आपको यह शपथ लेनी होती है कि आप भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखेंगे और सरकारी कार्यों की गोपनीयता बनाए रखेंगे। तो सचिवालय के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी मंत्री वगैरह आपको पाला पड़ता रहता है वहां पर, तो गोपनीयता बनाए रखने की शपथ आपको यहां पर लेनी पड़ेगी। तो सरकारी कार्यों के प्रति गोपनीयता बनाए रखेंगे और संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको 4 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये चारों 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवाने। ऐसा नहीं है कि एक ही स्टाम्प पर बना लिया, चारों अलग अलग स्टाम्प पर बनाने। 50 रुपए के स्टाम्प पर बनाओगे तो एक स्टाम्प के लगभग आपको 150 से 200 रुपए पड़ेंगे। अगर 200 रुपए मानते हो तो चारों स्टाम्प के आपके 800 रुपए बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बनवाने। इसके बाद में 2 सरकारी डॉक्यूमेंट बनाने। सरकारी डॉक्यूमेंट कौन से, एक आपका पुलिस वेरिफिकेशन और दूसरा आपका हेल्थ सर्टिफिकेट, मेडिकल वाला जो है वो। ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण और कानूनी दस्तावेज है। अगर ये नहीं बनवाए तो सचिवालय का गेट कीपर भी आपको सचिवालय के अंदर नहीं जाने देगा, है ना। तो ये दोनों जरूरी है। पहला है पुलिस वेरिफिकेशन। देखो इसके लिए आपको क्या है, अपने नजदीकी जो भी ई मित्र है वहां पर जाकर आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन बनने में 3 से 5 दिन का समय लगता है, आराम से लग जाता है बिल्कुल। तो सचिवालयों के लिए ज्वाइनिंग ऑर्डर है वो जारी हो चुके हैं। तो सचिवालय में 6 महीने से पुराना पुलिस वेरिफिकेशन मान्य नहीं होता है, इसलिए नया अप्लाई करना ही बेहतर है। अगर आपका पहले का बनवाया हुआ है तो मेरे ख्याल से वो पुराना हो चुका है, तो उसको नया बनवा लेना, पुलिस वेरिफिकेशन, ठीक है। पीसीसी के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये आपको ई मित्र से बनवाना है, ई मित्र पर बनवा लेना, फिर वो आपका वेरीफाई हो जाएगा 5-7 दिन के अंतर्गत। 5 दिन में आराम से हो जाता है मैक्सिमम, तो उससे प्रिंट निकाल लेना। दूसरा आपका है हेल्थ सर्टिफिकेट। तो ये आपका ज्वाइनिंग लेटर आने के बाद ही बनवाना है। तब बनवाना है जब आपके हाथ में सचिवालय का फाइनल जो ज्वाइनिंग लेटर आएगा ना, उसके बाद में आपको ये बनवाना है। कुछ भी नहीं है, बस देखो सचिवालय क्या आपका जयपुर में ड्यूटी होगी आपके लिए, तो जयपुर में आपका कौन सा SMS हॉस्पिटल है, स्वाभिमान सिंह अस्पताल। तो वहां पर जाकर, क्योंकि जिला अस्पताल में बनता है आपका, CMHO से बनता है, ठीक है, उसके साइन होते हैं और 2 घंटे में यह बनकर आपका आराम से तैयार हो जाता है। ध्यान रखना है ज्वाइनिंग ऑर्डर की तारीख के बाद का होना चाहिए, पहले का नहीं होना चाहिए। देखो मैं इस बात को बार बार हाईलाइट क्यों दे रहा हूं यहाँ पर देखो आप, स्वास्थ्य जांच प्रमाण पत्र और पुलिस चरित्र सत्यापन रिपोर्ट नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक और उसके पश्चात जारी किया हुआ होना सुनिश्चित करावें। अगर आपने ऐसा नहीं कराया तो वो आपका नहीं चलेगा, आपको दोबारा बनवाना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप बार बार क्यों बनवाएं, आपका जब ज्वाइनिंग लेटर आ जाए उसके बाद में आप इसे बनवा सकते हैं। इसके अलावा शैक्षणिक दस्तावेजों के कितने सेट तैयार करने हैं, आपको शैक्षणिक दस्तावेजों के 2 कंप्लीट सेट है वो तैयार करने हैं, है ना। 2 कंप्लीट सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। कौन सी, सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो सेल्फ अटेस्टेड का मतलब यह है कि जैसे आपने ये बनवाया ना, इनको तो सेल्फ अटेस्टेड करना नहीं है चारों को, ठीक है, क्योंकि ये तो नोटरी होगी तो आपकी सेल्फ अटेस्टेड करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसमें नीचे अभ्यर्थी के साइन का वाला कॉलम आएगा तो उसमें अपने आप है वो सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। इसके अलावा इनको भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की जरूरी नहीं है। और ये आपका शैक्षणिक दस्तावेज है, इनको करना है। देखो इसमें क्या है, 10वीं की मार्कशीट होगी, 10वीं का सर्टिफिकेट है, क्योंकि 10वीं पास वैकेंसी है इसलिए 10वीं को सबसे ज्यादा इसमें प्राथमिकता दी जाती है। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट, तो आपका नवीनतम जाति प्रमाण पत्र है वो आपको देना है, चाहे वो OBC, EWS और SC/ST का पुराना भी चल जाएगा, ठीक है। और आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना है। आपका आधार कार्ड, क्योंकि पहचान पत्र के लिए आधार कार्ड लगेगा, अनिवार्य है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड दोनों लगाने हैं आपको, ध्यान रखना इस बात को। अगर पैन कार्ड नहीं बनवाया तो बनवा लेना, क्योंकि अब आप एक कर्मचारी बनने जा रहे हैं तो पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए। तो आधार कार्ड भी होगा, पैन कार्ड भी होगा, 10वीं की मार्कशीट होगी, 10वीं का बोर्ड सर्टिफिकेट होगा और आपका जाति प्रमाण पत्र होगा, मूल निवास होगा। इसके अलावा कम से कम आपके पास में 6 फोटो होनी चाहिए, कम से कम आपके पास में 6 नवीनतम पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप 2 फाइलों में रख लेना। देखो इसमें क्या, 2 फाइलों का मतलब क्या है, एक फाइल में तो ये वाले ओरिजिनल आ जाएंगे और इन सबकी फोटोकॉपी आ जाएगी, और दूसरी फाइल के अंतर्गत इनकी फोटोकॉपी आ जाएगी और इनकी भी फोटोकॉपी आ जाएगी, है ना। कहने का मतलब है ये वाले है ना, ये एक में तो ओरिजिनल आएंगे और एक में इसकी फोटोकॉपी आएगी और इन सबकी आपकी दोनों में फोटोकॉपी आएगी। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप, है ना। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें तैयार करने हैं। बाकी आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आता है तो वो सूचना आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, जो भी भाई बंधु हैं, ताकि उनको भी पता चल सके कि किस प्रकार से डॉक्यूमेंट्स वो तैयार करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है, कोई भी सवाल है, चाहे वो किसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो या और किसी चीज़ से रिलेटेड हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका यह भाई तुरंत आपको जवाब देने के लिए हाजिर रहेगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।